हम लोग ने किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, बैक्टीरिया में फ्लैजला कैसा होता है, कितने फ्लैजला होते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ रखे हैं। अब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग, स्टेन का मतलब क्या होता है? स्टेन का मतलब होता है कलर करना। कलर करना, कोई रंग पोतना, उसको कहते हैं स्टेन करना। और इसकी खोज की थी सबसे पहली बार H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए यहाँ पर ग्राम बढ़ा दिया। तो डिस्कवरी किसने की थी पहली बार ग्राम स्टेनिंग की? H.C. ग्राम नाम की साइंटिस्ट ने ग्राम स्टेनिंग की डिस्कवरी की थी। ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू क्या करते थे? H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने कहा बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया को कहा वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया को कहा ग्राम पॉजिटिव, कुछ बैक्टीरिया को कहा ग्राम निगेटिव। जितनी जगह ग्राम वर्ड आ रहा है साइंटिस्ट ने अपना नाम फेमस करने के लिए कर लिया है। तो H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बैक्टीरिया को कलरफुल कर दिया, रंग डाला और रंगने के बाद बैक्टीरिया को रंग दिया और उसके आधार पर कहा बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और इनके इस मेथड से जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, इस मेथड का नाम रखा गया ग्राम स्टेनिंग। और ग्राम स्टेनिंग किस पर आधारित है या पूछा जाए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस बेसिस पर किया गया है? याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। सेल वॉल के आधार पर H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि सेल वॉल के बेसिस पर बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव होते हैं। और जिस मेथड से पता किया ये, उस मेथड का नाम रखा ग्राम स्टेनिंग करना। पहली बार ग्राम स्टेनिंग किसने किया? H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने। ग्राम स्टेनिंग किस पर बेसिस है, किस पर बेस्ड है? सेल वॉल पर बेस्ड है। कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं? दो तरह के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अब देखते हैं H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने किया क्या। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को लिया, मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया मिक्सचर ऑफ द बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया है यहाँ पर। उन सभी बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम किया कि उसके ऊपर एक रंग डाल दिया वायलेट कलर का, क्रिस्टल वायलेट। उन्होंने क्या डाल दिया? क्रिस्टल वायलेट डाल दिया सभी ऊपर, क्रिस्टल वायलेट। अब क्रिस्टल वायलेट वायलेट कलर का था, सारे बैक्टीरिया जैसे इसके ऊपर डाला, चाहे वो कोई बैक्टीरिया होंगे, सभी बैक्टीरिया वायलेट कलर के हो गए। H.C. ग्राम ने किया क्या? बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को पहले वायलेट रंग का रंग डाल दिया, वायलेट कलर डाल दिया, जिससे सारे बैक्टीरिया वायलेट करके हो गए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद सभी बैक्टीरिया के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। आपको पता है आयोडीन का सोल्यूशन नहीं बनता। आयोडीन को पानी में घोलोगे तो आयोडीन कभी पानी में घुलता ही नहीं है। आप देख लेना, आयोडीन लेना, पानी में घोलना, घुलेगा नहीं, तो आयोडीन का सोल्यूशन कैसे बनेगा? तो आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाना है? आयोडीन पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन आप देखेंगे कि आयोडीन को वाटर में सॉल्युबल करते रहोगे, नहीं घुलेगा, लेकिन थोड़ा सा पोटेशियम और उसमें डाल दोगे तो पोटेशियम और आयोडीन रिएक्शन कर लेंगे और पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम आयोडाइड वाटर में सॉल्युबल है। तो इसलिए याद रखना, आयोडीन सोल्यूशन का मतलब कहीं पे लिखा है समझ जाना, वो आयोडीन सोल्यूशन प्योर नहीं होगा, KI सोल्यूशन होगा, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन होगा। पोटेशियम के बिना आयोडीन पानी में घुलेगा ही नहीं। तो आप क्या क्या किया? ग्राम H.C. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने पहले बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाला, ठीक है, जिससे सारे बैक्टीरिया वायलेट करके हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, जिससे सारे बैक्टीरिया पर्पल रंग के हो गए। अब उन्होंने तीसरा काम किया, बैक्टीरिया के ऊपर क्या किया? वॉश विथ एल्कोहल, एल्कोहल से धो दिया, सारे बैक्टीरिया को एल्कोहल से धो दिया, एल्कोहल से वॉश कर दिया। याद रखना, आपको पता है एल्कोहल से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा मर जाते हैं। एल्कोहल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सैनिटाइजर आप लगाते होंगे हाथ पे, जो सैनिटाइजर यूज करते हैं आप, उस सैनिटाइजर में क्या होता है? उसमें एल्कोहल होता है, जिसकी वजह से जर्म्स मर जाते हैं। तो एल्कोहल डालेंगे बैक्टीरिया ऊपर तो बैक्टीरिया मर सकता है, इसलिए ज्यादा समय के लिए बैक्टीरिया के ऊपर एल्कोहल मत डालना, कुछ सेकंड्स के लिए डालेंगे, तुरंत धोएंगे और साफ कर देंगे बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया के ऊपर ये एल्कोहल एक मुसीबत की तरह है, और आपको पता होगा कि मुसीबत पड़ने पर बुरे लोग साथ छोड़ देते हैं, निगेटिव लोग मुसीबत आने पर साथ छोड़ देते हैं बुरे वक्त पे। पढ़ा है ना आपने, सुना होगा ना। तो देखो बैक्टीरिया के ऊपर मुसीबत आई, एल्कोहल आया,
तो मुसीबत पड़ने पर, अल्कोहल से वॉश करने पर कुछ बैक्टीरिया ने साथ छोड़ दिया और कुछ बैक्टीरिया ने साथ पकड़े रहे। कुछ बैक्टीरिया का कलर गायब हो गया और कुछ बैक्टीरिया के पास कलर रह गया। जो बैक्टीरिया रिटेन कलर, जिनके पास कलर रह गया, रिटेन कलर, जिनका कलर रिटेन रखा, जिन्होंने कलर नहीं लॉस किया, उन बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? ग्राम पॉजिटिव है। मुसीबत आने पर भी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया? डी कलर हो गया, लॉस द कलर, डी कलराइज्ड हो गए। और जो बैक्टीरिया कलर लॉस कर गए, डी कलर्ड हो गए, उन बैक्टीरिया को क्या कहा? तो बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव कहा। तो दो तरह के बैक्टीरिया हो गए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। देखना, बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाला, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, सब वायलेट कलर के हो गए। फिर आयोडीन सोल्यूशन डाला, सब आयोडीन डालने के कारण पर्पल कलर के हो गए। लेकिन जब उसको धोया अल्कोहल से, कुछ बैक्टीरिया साफ हो गए, कलर गायब हो गया उनका, कुछ बैक्टीरिया कलर रह गया। जिनका कलर रह गया वो ग्राम पॉजिटिव, जिनका कलर लॉस हो गया, जिन्होंने कलर छोड़ दिया धोने में, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। लेकिन और आगे सेकंड टेस्ट भी कर लिया इन्होंने किया क्या? दोनों बैक्टीरिया के ऊपर काउंटर स्टेन डाल दिया। काउंटर स्टेन मतलब दूसरा रंग डाल दिया, एक और रंग डाल दिया। सफेरिन नाम का एक दूसरा केमिकल डाल दिया। और सफेरिन नाम का जो केमिकल होता है वो लाल रंग का रंग होता है। सोचो, एक दो दीवार है आपके पास, एक दीवार में कोई रंग नहीं है और दूसरी दीवार में पहले से पर्पल रंग है। अगर हम दोनों दीवार में अगर हम लाल रंग पोतेंगे तो बताओ किस दीवार में रंग चढ़ेगा, किस दीवार में रंग नहीं चढ़ेगा? तो आप देखोगे कि जिस दीवार में कोई रंग नहीं था, जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल में कोई कलर नहीं था, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल किस रंग की हो जाएगी? लाल रंग ले लेगी और पिंक कलर की दिखने लगेगी। और जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल में पर्पल रंग पहले से चढ़ा हुआ था, उस बैक्टीरिया की सेल वॉल में पर्पल रंग पहले से था, उसमें हमने कौन सा रंग डाला? पर्पल रंग के ऊपर लाल रंग चढ़े तो लाल रंग नहीं चढ़ा, पर्पल का पर्पल ही रह गया। अगर वो पर्पल का पर्पल रह गया तो समझ जाना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद पर्पल रंग के दिखते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद पिंक कलर के दिखते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। H.C. ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बैक्टीरिया की सेल वॉल के आधार पर दो तरह के बैक्टीरिया को बांटा। कुछ बैक्टीरिया को कहा ये ग्राम पॉजिटिव है, कुछ को कहा ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, और इस मेथड को, जिस मेथड से उन्होंने बताया, उस मेथड का नाम रखा ग्राम स्टेनिंग करना। इन्होंने किया क्या? मान लो बैक्टीरिया है तो मेरे ऊपर सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर क्या डाल दिया? बैक्टीरिया को नहला दिया, किससे? क्रिस्टल वायलेट डाल दिया। ठीक है, सारे बैक्टीरिया अगर मेरे ऊपर वायलेट कलर डाला जाएगा तो हम किस रंग के हो जाएंगे? वायलेट कलर के हो गए। फिर मेरे ऊपर दूसरा कलर डाल दिया, बैक्टीरिया के ऊपर दूसरा रंग डाल दिया गया, कौन सा? आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया गया। आयोडीन डालने से पर्पल रंग के हो गए हम। और उसके बाद अब हमको नहलाया गया, किससे? अल्कोहल से नहलाया गया, अल्कोहल से वॉश किया गया। तो या तो मेरा रंग छूट जाएगा या मेरा रंग नहीं छूटेगा। अगर मेरा रंग छूट गया, कलर निकल गया, डी कलर्ड हो गए, तो मतलब मुसीबत आने पर कलर छोड़ दिया, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था। और जिस बैक्टीरिया ने अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी रंग ना छोड़ा, समझ जाना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर हमारे ऊपर रंग लगा हुआ है, हम साबुन से नहाएंगे, या तो रंग छूटेगा या नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो, और अगर नहीं छूटा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। उसके बाद दोनों बैक्टीरिया के ऊपर, जिनका रंग छूटा जिसका नहीं छूटा, दोनों बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने लाल रंग का रंग डाल दिया, काउंटर स्टेन बोलते हैं, दूसरा रंग डाल दिया। अब लाल रंग का रंग डाला तो जिस बैक्टीरिया के ऊपर कोई रंग नहीं था, वो साफ सुथरा हो चुका था, नहाने के बाद साफ सुथरा था, उसके ऊपर लाल रंग डालते ही वो पिंक कलर का हो गया। और दूसरा बैक्टीरिया जिसके ऊपर पहले से रंग लगा हुआ था पर्पल रंग का, उसके ऊपर लाल रंग काम नहीं किया, पर्पल का पर्पल ही रह गया वो बैक्टीरिया। इस तरह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया हो गए। क्या देखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, आफ्टर स्टेनिंग किस रंग के दिखते हैं? तो आंसर होगा पर्पल रंग के। पॉजिटिव पर्पल, पॉजिटिव पर्पल रंग के दिखेंगे। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, वो स्टेनिंग के बाद कौन से रंग के दिखते हैं? तो पिंक में एन होता है, पिंक की स्पेलिंग देखो, पिंक, और निगेटिव का पहला अक्षर है एन, तो एन से एन मैच कर रहा है, मतलब ग्राम स्टेनिंग के बाद पिंक रंग के दिखेंगे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के दिखते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल रंग के दिखते हैं। याद रखिएगा, एन
एन से पिंक का एन मैच कर लेना। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में समझ में आया कि कैसे सेल वॉल के बेसिस पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कैसे मालूम करेंगे, पहले क्रिस्टल वाले डालेंगे, फिर आयोडीन डालेंगे, फिर अल्कोहल डालेंगे। जिसका कलर रह गया वो पॉजिटिव, जिसने कलर छोड़ दिया निगेटिव। और काउंटर स्ट्रेन डालने के बाद पॉजिटिव पर्पल ही रहेंगे, निगेटिव पिंक कलर के हो जाएंगे। इतनी बात समझ गए हो, आपको ग्राम स्टेनिंग यहाँ पर समझ में आ गया। HC ग्राम में सिखाया था ये पहली बार, इसलिए इसको ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। और ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो दो तरह के। कौन कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों बैक्टीरिया में कोई डिफरेंस है या नहीं है वो पढ़ लेते हैं। तो पहला चीज बताना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अल्कोहल से वॉश करने के बाद कलर को रिटेन करता है या लॉस कर देता है। तो याद रखना, ऑफ रिटेन द कलर, रिटेन कलर, पॉजिटिव कलर को बर्दाश्त रखता है, रिटेन कलर इवन आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल। अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी कलर को रखता है। और ये क्या करता है, लॉस द कलर, लॉस कर देता है, लॉस द कलर आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल। अगर अल्कोहल से वॉश कर दो तो ये अपना कलर लॉस कर देगा, निगेटिव वाला। दूसरा डिफरेंस जल्दी सोचना, पॉजिटिव वाला इंसान जो होगा उसकी सेल वॉल कैसी होगी, एकदम स्मूथ होगी या फिर जिग जैग होगी, बेबी होगी। याद रखना, पॉजिटिव वाला इंसान है, साफ सुथरी बात करता है, एकदम सीधा सा स्मूथ रखता है। याद रखना, स्मूथ सेल वॉल, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, स्मूथ सेल वॉल, इसकी सेल वॉल स्मूथ होती है। निगेटिव लोग कैसे रखते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे बात करते रहते हैं, इसलिए इसकी सेल वॉल कैसी होगी, तरंगों जैसी होगी। ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जिग जैग होगी, इसकी बोलेंगे बेबी सेल वॉल। बेबी बेब्स होता है ना, बेब तरंगे, बेबी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल में बेब्स होगी। दूसरा डिफरेंस समझ में आया। तो आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तीसरी बात, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास वो एक ही तरह की बात करते हैं, दो तरह की बात नहीं करते। और जो कहते हैं ढंग से बोलते हैं, मोटा मोटा बोलते हैं। तो देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास कितनी लेयर सेल वॉल होगी, ओनली वन लेयर सेल वॉल होगी, ओनली वन लेयर सेल वॉल, सिर्फ एक सेल वॉल होगी, वन लेयर सेल वॉल होगी। किस चीज की बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल होगी। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है ना, इसके पास सिर्फ एक लेयर सेल वॉल होगी, वो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई। लेकिन इसकी बात करेंगे, जिसके पास बाई लेयर, दो लेयर, बाई मतलब टू, बाई लेयर सेल वॉल होगा, इसके पास दो लेयर की सेल वॉल होगी। इसकी दो लेयर सेल वॉल होंगी, कौन कौन सी चीज होगी, एक लेयर तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होगा और एक लेयर बना होगा लाइपोपॉलीसेकेराइड्स नाम के केमिकल का, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की एक लेयर होगी और एक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की होगी, दो लेयर की सेल वॉल रखता है। अब देखो, इसके पास एक ही सेल वॉल है, लेकिन मोटी होगी पतली होगी, इसकी सेल वॉल भले एक है लेकिन थिक सेल वॉल होती है, मोटी सेल वॉल होती है, थिक सेल वॉल, इसकी सेल वॉल मोटी होती है। जबकि कहने को इसके पास दो लेयर सेल वॉल है, लेकिन इसकी सेल वॉल जो होती है पतली होती है, थिन लेयर सेल वॉल, इसकी सेल वॉल थिन लेयर होती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल थिन लेयर होती है, इसकी सेल वॉल थिक लेयर होती है। अगली बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव के पास जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी होती थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। इस कारण से पेप्टाइडोग्लाइकेन कंटेंट कितना होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन अगर इसमें देखा जाए तो ज्यादा होगा कम होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा होगा, मोर होगा। मोर में पूछे कोई कितना होगा, 70 से 80% लगभग, 70 से 80%, 70 to 80% इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा। इसके पास तो दो तरह की सेल वॉल है, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है और एक लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। इसलिए इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। इसके पास लेस अमाउंट होगा, कितना होगा, ओनली 10 से 20%, मात्र इतना सा ही सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा।
छठवां डिफरेंस, दोनों डिफरेंस देखते हैं। अब देखना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो आपको लास्ट क्लास याद करो, जिसने लास्ट क्लास ढंग से पढ़ी होगी उसको याद होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास जो फ्लैजला होता था, फ्लैजला में बेसल बॉडी होती थी, याद करो फ्लैजला लोकोमोशन में, फ्लैजला में बेसल बॉडी थी और बेसल बॉडी में रिंग पाई जाती थी, मनीषा सिंह लापता, याद करो, एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग, 4 तरह की रिंग थी किसमें, फ्लैजला के बेसल बॉडी में। तो याद रखना ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के पास चारों रिंग होती हैं, ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होता है इसके पास 4 रिंग होती हैं, कहां पर, बेसल बॉडी में। बेसल बॉडी है 4 रिंग, कितनी रिंग होगी, 4 रिंग, कौन कौन सी, एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग, मनीषा सिंह लापता, एम एस एल पी 4 रिंग होंगी। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिर्फ पॉजिटिव बात करेगा, इसके पास इसकी बेसल बॉडी में मात्र 2 ही रिंग होती हैं, कौन कौन सी, बेसल बॉडी में सिर्फ 2 रिंग होंगी, कौन कौन सी, एम रिंग एंड एस रिंग, मनीषा सिंह, इसके पास एम और एस 2 ही रिंग होंगी, जबकि इसके पास 4 रिंग होंगी, एम एस एल पी। एम और एस, मनीषा सिंह घर के अंदर रहती थी इसलिए इसको इनर रिंग कहते हैं, और लापता होगी तो घर के बाहर चली जाएगी इसलिए इसको आउटर रिंग। इसके पास इनर और आउटर दोनों रिंग होती है नेगेटिव वाले के पास, लेकिन पॉजिटिव वाले के पास सिर्फ और सिर्फ इनर रिंग होती है। समझ में आया? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ मनीषा सिंह को जानता है, लेकिन नेगेटिव वाला क्या बताया हमको, नेगेटिव वाले नेगेटिव खबर सुनाया हमको, बोला मनीषा सिंह लापता हो गई, मनीषा सिंह लापता, और पॉजिटिव वाले ने सिर्फ बताया कि हाँ मनीषा सिंह रहती है कोई। और 7वां डिफरेंस, ये खुद से आप बता सकते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया कौन होंगे, पॉजिटिव वाले लोग बीमारी फैलाते हैं, निगेटिव लोग बीमारी फैलाते हैं, बुरे बैक्टीरिया कौन होंगे इन दोनों में से, तो ग्राम निगेटिव वाला बैक्टीरिया, निगेटिव नाम से ही लगा निगेटिव है, ये मतलब हमको बीमारी ज्यादा फैलाता होगा। तो क्या रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेस पैथोजेनिक होते हैं, कम बीमारी फैलाने वाले होते हैं, लेस पैथोजेनिक, कम बीमारी फैलाने वाले होते हैं। लेकिन ग्राम निगेटिव वाले जो बैक्टीरिया होते हैं बड़े ही दुष्ट होते हैं, ज्यादातर ये मोर पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथो मतलब होता है बीमारी और जेनिक मतलब कराने वाला, तो पैथोजेनिक मतलब बीमारी फैलाने वाला। तो ज्यादातर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में बीमारी होती है। ये पूछे आपको बीमारी किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, ज्यादातर क्या देखिएगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां फैलती हैं। याद रहेगा, एक बार रिवीजन करते हैं। एच.सी. ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने सेल वॉल के बेसिस पर 2 भागों में बैक्टीरिया को बांट दिया, पहला ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम निगेटिव। इसके लिए उन्होंने ग्राम स्टेनिंग की मेथड अपनाई। ग्राम स्टेनिंग में उन्होंने सबसे पहले क्या डाला था, क्रिस्टल वायलेट, फिर आयोडीन सोल्यूशन, फिर उन्होंने अल्कोहल से वॉश किया। कुछ बैक्टीरिया ने कलर लॉस कर दिया, कुछ ने कलर मेंटेन करके रखा, रिटेन करके रखा। जिनके पास कलर रिटेन था वो पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिन्होंने लॉस कर दिया वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। फिर दोनों बैक्टीरिया के ऊपर काउंटर स्टेन डाला। काउंटर स्टेन डालने के कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल रंग के दिखते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पिंक रंग के हो जाते हैं। निगेटिव में एन है, पिंक में भी एन है, पिंक, तो निगेटिव वाले पिंक कलर के जाते हैं। फिर डिफरेंस पढ़ रहे थे। पहला डिफरेंस है कि अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव इंसान, वो अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी अपना रंग नहीं छोड़ता। निगेटिव वाला ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अल्कोहल से वॉश करते ही अपना कलर छोड़ देते हैं, लॉस कर देते हैं। इनकी सेल वॉल जो होगी ग्राम पॉजिटिव वाले की बिल्कुल स्मूथ सेल वॉल होगी। इनकी सेल वॉल वेब से भरी हुई होगी, बेबी होगी। इसके पास सिर्फ एक लेयर सेल वॉल होगी और वो भी थिक होगी, मोटी होगी। इसकी सेल वॉल 2 लेयर होगी और पतली होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। इसमें एक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना होता है और एक लेयर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। पेप्टाइडोग्लाइकिन कंटेंट इसलिए इसमें ज्यादा होता है, 70 से 80%, इसके पास मात्र 10 से 20% होता है। ठीक है, बेसल बॉडी को देखेंगे, जिसकी बेसल बॉडी में एम और एस रिंग सिर्फ होती है पॉजिटिव वाले के पास, और निगेटिव वाले के पास एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग, चारों रिंग होती हैं।
इनर रिंग और आउटर रिंग दोनों होती हैं, जबकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ इनर रिंग होती है। ये कम पैथोजेनिक होते हैं, पॉजिटिव वाले अच्छे बैक्टीरिया हैं, जल्दी बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन निगेटिव वाले मोर पैथोजेनिक होते हैं, ज्यादा बीमारी फैलाने वाले होते हैं। इसके बाद एक वर्ड पढ़ते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया। ये एल बैक्टीरिया क्या होता है? एल लग गया बैक्टीरिया को बोला जाए एल फॉर्म बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या होता है? तो एल का फुल फॉर्म जानते हैं, लिस्टर, LISTER, लिस्टर। एल का फुल फॉर्म है लिस्टर बैक्टीरिया। एल फॉर्म बैक्टीरिया कहो या एल का फुल फॉर्म है लिस्टर बैक्टीरिया कहो, दोनों सेम है। लिस्टर बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्यों इनका नाम लिस्टर पड़ा? तो लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी, लंदन एक कंट्री का नाम है, पढ़ा होगा आपने। लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में, लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में, लिस्टर एक लैब का नाम है, एक लेबोरेटरी का नाम है। तो लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में पहली बार क्लीन बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम था क्लीन बर्गर। तो क्लीन बर्गर नाम के साइंटिस्ट कहाँ जॉब करते थे, वो कहाँ रहते थे? साइंटिस्ट थे लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में थे, और उनके मन में पहली बार आया, क्या आया कि बैक्टीरिया के पास सबसे बाहर में क्या होता है? बैक्टीरिया के सबसे बाहर में क्या होता है? सेल वॉल होता है। उसके बाद कौन सी लेयर होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरिया को देखे हैं ना, सबसे बाहर में सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को आर्टिफिशियली रिमूव करने के बारे में सोचा इन्होंने। क्लीन बर्गर नाम के साइंटिस्ट ने, कहां जॉब करते थे? लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में रिसर्च करते थे, और इनके मन में आया क्यों ना हम बैक्टीरिया के बाहर की सेल वॉल को रिमूव कर दें, बिना सेल वॉल का बैक्टीरिया बना दें, आर्टिफिशियली इसको रिमूव कर दें। तो इन्होंने क्या किया पहली बार कि आर्टिफिशियली रिमूव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल को आर्टिफिशियली रिमूव कर दिया। कहां पर ये घटना हुई थी पहली बार? लंदन की लिस्टर लेबोरेटरी में। इसीलिए जिस बैक्टीरिया का आर्टिफिशियली सेल वॉल रिमूव कर दिया जाए उस बैक्टीरिया को लिस्टर बैक्टीरिया या एल फॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। बिना सेल वॉल का बैक्टीरिया, गॉड ने सेल वॉल दी थी इसको, लेकिन इंसानों ने आर्टिफिशियली इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया? लिस्टर बैक्टीरिया। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल हटाया जाएगा तो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा, और निगेटिव की सेल वॉल हटाया जाएगा तो स्पायरोप्लास्ट कहलाएगा। थैंक यू।